Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer, and I'm back with another monthly predictions video. So ये साल का हमारा आखिरी monthly predictions video होगा बिकॉज़ दिसंबर का महीना है, आखिरी महीना है इस साल का, एंड पता भी नहीं लगा कि ये साल कब बीत गया. लिटरली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है. वी आर टूवर्ड्स वी हैव जस्ट रीच द एंड ऑफ 2024 एंड 2025 आने वाला है. सो मैं 2025 की प्रेडिक्शंस वीडियो डिटेल्ड हर मंथ की प्रेडिक्शंस वीडियो भी लेकर आऊँगी बहुत जल्द. दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन वीडियो के लिए इस पूरी वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, एटलीस्ट अपनी पाइल को आपको पूरा सुनना है, राइट. एंड आई रियली होप नवंबर मंथ आपका अच्छा जा रहा होगा ऑलरेडी. सो पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 3 डेक आपके सामने रखे हैं. अलग अलग डेक्स हैं ये टैरो के. सो दिस इज़ पाइल 1, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है, और स्टोन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पाइल को. ये पाइल 1 के लिए ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्ज है, ये ब्लैक टूरमैलिन है फॉर पाइल 2, एंड ये एमेथिस्ट है फॉर पाइल 3. और अगर आपको डेक से या स्टोन से पिक करना बहुत मुश्किल लगता है तो मैं डेट ऑफ बर्थ या फिर ज़ोडिएक से सेग्रीगेट कर दूंगी आपकी पाइल को. आप वहाँ से उस तरह से भी चूज़ कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1 और देखते हैं कि दिसंबर मंथ पाइल 1 के लिए कैसे जाने वाला है. हाई पाइल 1, आपने ये ब्यूटीफुल डेक अपने लिए पिक किया है. उसके अलावा आपने रोज़ क्वार्ट्ज अपने लिए पिक किया है, राइट. सो यू अराइव टू योर पाइल. वेलकम पाइल 1. आपको अपनी पाइल को लास्ट तक सुनना है बिकॉज आई विल बी पुलिंग फ्यू ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो, और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. उसके अलावा मैं अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग कार्ड्स पुल करूँगी सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि हर एक एरिया में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट. सो पहले टैरो से देख लेते हैं. ओके, सो ओवरऑल थीम आपकी कैसी रहेगी ऑफ द मंथ दिसंबर. लव लाइफ के लिए 1 कार्ड, करियर के लिए 1, फाइनेंसेस के लिए 1, और लास्ट कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद ओवरऑल थीम ऑफ द मंथ 9 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है दैट हो सकता है दैट आप थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में अपने आप को पाएँ और आप महसूस करें कि आपके साथ लोगों को कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है, या फिर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट. आप अपनी स्लीप साइकिल का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और इंसोम्निया की टेंडेंसी होती हुई दिख रही है. ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दैट या तो आपको लंबे समय से स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं, आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं रात में, और नींद प्रॉपर प्रॉपर 7-8 आवर्स की नहीं आ रही है, रुक रुक के बीच बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल्स के लिए आ रही हो. सो ऐसा हो सकता है आपके साथ. सो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी स्लीप साइकिल का, राइट. और एक और बात मैं कहूँगी कि आप अपने कमरे में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को सेट करिए, ठीक है. कोशिश करिए कि अगर आपका कमरा बहुत ठंडा हो जाता है जल्दी तो आप थोड़ा सा अपने आप को वार्म और कोजी इन्वायरमेंट में कोशिश करिए कि आप अपने आप को वार्म और कोजी इन्वायरमेंट्स में रख रहे हो. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ सेंटेड कैंडल्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन टी, यू कैन ऑल्सो यूज़ कैमोमाइल टी बिकॉज़ इससे स्ट्रेस आपका रिलीफ होगा. ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे दिख रहा है दैट आप थोड़े से स्ट्रेस्ड रह सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अब वो आप क्यों रहोगे वो हम और कार्ड से देखेंगे, राइट. उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखता है दैट अगर आप न्यू पेरेंट हैं, अभी अभी आपने कंसीव किया है, अभी अभी यू गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, तो इसकी वजह से भी आपकी रातों की नींद उड़ सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट. और अगर आपकी फैमिली में किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ है सो ये वो जो शुरुआती दौर होता है थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, राइट. सो ऐसा हो सकता है. उसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से डिप्रेस थे, एंग्जाइटी आपको हो रही थी, तो वो कंटिन्यू रह सकती है. सो यू आर बेसिकली ट्राइंग रियली हार्ड टू फाइट अवे योर इश्यूज़, टू फाइट योर एंग्जाइटीज़. आप कोशिश कर रहे हो इस माहौल से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की. ओके, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थॉट्स को क्लेंस करके रखना है. यू नीड टू प्रैक्टिस ग्राउंडिंग मेडिटेशंस एंड गाइडेड मेडिटेशंस ऑल्सो बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू आउट. ओके, अब देखते हैं लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर.
4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि लव लाइफ की वजह से ही आप थोड़े से परेशान रह सकते हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है दैट यू आर डिसअपॉइंटेड विद समवन। कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, इन योर लव लाइफ, जिससे आप बहुत परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आपको उनके एक्शंस भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। बेसिकली कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत एंग्जाइटी दे रहे हैं और जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हो। सो हो सकता है इसी वजह से ओवरऑल थीम जो है वो आपकी लव लाइफ से गाइडेड हो, राइट। सो आपका जो सारा फोकस है लाइफ में वो आपके लव लाइफ से ही गाइडेड हो। सो 4 ऑफ कप से मुझे दिखता है दैट आप किसी तरीके से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है दैट आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज 4 ऑफ कप्स मतलब लोनलीनेस। सो ये एक ऐसी परेशानी है आपके लव लाइफ में, आप इस तरह से परेशान हो किसी की वजह से कि आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मे बी इट्स अ सीक्रेट, राइट। आपने किसी से शेयर ही नहीं करा दैट यू लाइक समवन या यू वर टॉकिंग टू समवन। सो ऑब्वियसली कोई इंसान आपकी मदद कर भी नहीं सकता है, राइट। अगर आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो एक वो भी स्ट्रेस का या तनाव का कारण बन सकता है। मुझे लगता है आपको फोमो फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है दैट आपके आसपास के लोगों को पार्टनर्स मिल रहे हैं, आपके आसपास के लोग कमिटेड हैं, उनकी शादियां हो रही है, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सो किसी तरह का आपको डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है इन योर लव लाइफ, आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, राइट। और उसी की वजह से आप पूरा जो आपका ध्यान है वो उस तनाव को मिटाने में लगा हुआ है, राइट। सो सिंगल हैं तो भी परेशान लग रहे हैं लव लाइफ से, और किसी के साथ कमिटेड हैं तो भी आप परेशान हैं, और अगर सिचुएशनशिप में है तो कहने ही क्या है, तो भी आप परेशान ही हैं, राइट। सो थोड़ा सा सेंसिटिव टची मंथ है दिसंबर फॉर यू, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। अब देखते हैं करियर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स, वाओ। सो क्वीन ऑफ कॉइन्स मुझे बताता है दैट करियर के मामले से आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, चाहे बेशक आपकी लव लाइफ अच्छी ना चल रही हो, बट आपका करियर अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई असेंशन या राइज या एक्सपेंशन मुझे होता हुआ दिखता है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर अबाउट योर करियर, अबाउट योर एंडीवर्स, अबाउट योर एफर्ट्स। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट, कोजी, कंफर्टेबल महसूस करते हो, राइट। सो आपका कॉन्फिडेंस लव लाइफ से गिर रहा है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस करियर ज़रूर उठा रहा है, राइट। सो करियर से आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है। क्वीन ऑफ कॉइन्स मतलब कि ये बहुत ही मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड है कॉइन्स के मामले में, पेंटिकल्स के मामले में, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है ना, मतलब सबसे मैच्योर स्टेज हो गई। सो आई थिंक यू आर डूइंग रियली गुड इन योर करियर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। अगर आपकी खुद की अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में खुद को महसूस करेंगे। ऑफ़िस में आपको किसी तरह का रिलीफ मिलेगा, ऑफ़िस जाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपकी बॉस फीमेल है तो उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता हुआ या ऑलरेडी बेहतर है तो अच्छा चलता हुआ दिखता है मुझे। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी मुझे दिखता है कि आप बहुत खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपको आपके मन मुताबिक क्लाइंट्स और पैसा मिलता रहेगा, राइट। फाइनेंसेस के लिए देखते हैं एस ऑफ कॉइन्स, वाओ। सो फाइनेंसेस के लिए भी करियर और करियर से जुड़े हुए पैसे, फाइनेंसेस एंड योर वेल्थ। सो वेल्थ इज़ इंक्रीजिंग एंड दिसंबर में यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी सेटिस्फाइड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। मुझे लगता है दैट आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे फेवर्स मिल सकते हैं, रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट। सो कुछ लोग इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स मतलब नींव रखना, फाउंडेशन रखना फॉर समथिंग विच इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, ओके। सो बहुत सारे लोग करियर में जो भी आप मनी जनरेट कर रहे हो उसको इन्वेस्ट कर रहे हो आगे। सो बेसिकली आप वेल्थ को जनरेट कर रहे हो फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, राइट। सो एस ऑफ कॉइन्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कार्ड, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड है। सो यू आर फीलिंग वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट इन योर करियर, एटलीस्ट इन योर करियर, ऑल राइट। हेल्थ के मामले में देखते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा ही कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड ऐसा कहता है कि आप बहुत अपने हेल्थ को लेकर सजग रहेंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगी कि अगर आपका मेंटल हेल्थ ख़राब दिख रहा है मुझे बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ, तो आप एटलीस्ट अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सजग दिख रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। और ऐसा भी हो सकता है दैट बहुत सारे महीनों से आप
खुद की हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हो, फाइनली दिसंबर में आप रियलाइज़ करोगे कि ओ नो, आई हैव टू टेक माई हेल्थ सीरियसली बिकॉज माई मेंटल हेल्थ इज़ गेटिंग अफेक्टेड. नाउ आई हैव टू टेक माई फिजिकल हेल्थ सीरियसली because physical health or mental health, both of them go hand in hand, right? So you are taking initiative in the month of December. So maybe you're joining some yoga class या zumba class या pilates या फिर जिम ज्वाइन कर रहे हो. तो बहुत सारे लोग मुझे इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं. सो ओवरऑल दिसंबर के महीने में हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, राइट? सो करियर से आप बहुत अच्छे खुश नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट मैं कहूँगी कि स्प्लर्ज भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि एक एरिया में थोड़ा सा आप कमतर महसूस करेंगे तो आप कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, खुद को खुश करने की या बेहतर फील कराने की कोशिश करेंगे बाय बाइंग गुड गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर योर सेल्फ, राइट? सो आप खुद पे स्प्लर्ज कर रहे हो, खुद पे स्पेंड कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ थ्रू दिस, राइट? सो कॉन्फिडेंस एंड मनी इज़ फ्लोइंग, राइट? एंड उसके अलावा देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. Okay, take a breath. All right. So yes, I know you will take this seriously क्योंकि हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. सो यू आस्क टू टेक अ ब्रेथ बिकॉज इन जनरल आपका जो फिज़िकल सेल्फ है वो भी एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, और आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. सो yes, you're asked to take a breath. You are asked to focus on your breath, concentrate on your breath, right? So I think that is why you're taking your health very seriously in the month of December, right? I know therapy ज्वाइन करना या काउंसलिंग लेना हर एक के लिए नहीं बना हुआ है. कुछ लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक करके मेंटल हेल्थ को फिक्स कर लेते हैं. आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल, राइट? सो यू आर टेकिंग अ ब्रेथ, फ्रेश एयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड यू आर एक्टिवली वर्किंग फॉर योर मेंटल हेल्थ. ओके, सो you're also asked to take a breath. I think आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है दैट आपको बाहर, अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है, सो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी बाहर जाओ. आप अपने कमरे में बैठो और कमरे में ही थोड़े से डीप इन अ ब्रेथ और डीप मेडिटेशन आप कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, ठीक है? आपको बेसिकली कहा जा रहा है दैट भागते मत रहो, अपने लिए भी समय निकालो, ठीक है? अपने लिए कुछ समय निकालो, अपने हेल्थ के लिए कुछ समय निकालो, थोड़ा सा टेक अ पॉज एंड मे बी रिलैक्स फॉर अ बिट. ओके, उसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं ओरेकल कार्ड्स? व्हाट विल हैपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर? ओह वाओ, अ चेंज इन द विंड. ऑलराइट, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टैगनेंट है, सब कुछ रुक गया है, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है, नंबर 3 एंड अ चेंज इन द विंड इज़ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कार्ड. बिकॉज एक तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की एनर्जी, जुपिटर, सन और मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे लगता है दैट आप एक डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, specifically in your love life. Okay, so some change is expected in the month of December. एंड मैं ये कहूँगी कि ये शुरुआती मंथ के शुरुआती हफ्तों में नहीं हो रहा है, ये लास्ट वीक में ये कोई चेंज हो सकता है. सो मे बी यू फाइंडिंग समवन. आई वोंट से दैट आपकी लव लाइफ टेक ऑफ कर रही है. आपकी लव लाइफ टेक ऑफ नहीं कर रही है, बट आई थिंक योर अभी तो आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, राइट? दिसंबर के अंत तक या फिर न्यू ईयर शुरू होने के साथ ही आप अपने आप को एटलीस्ट उस शेल से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है? उस हर्मिट मोड से बाहर निकाल रहे हो. सो आई थिंक एक बहुत बड़ा जो एक पीरियड आपने अकेले गुजारा है, उसमें किसी तरह से रोक लग रही है, उससे आप बाहर निकल रहे हो बेसिकली, राइट? सो उस पीरियड से आप बाहर निकल रहे हो एंड अ चेंज इज़ इन द विंड. ओके, सो लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर यू एंड आपकी लाइफ बदल रही है. थोड़ा सा ये चेंज का जो पेस है वो स्लो है, बट फॉर श्योर चेंज इज़ हैपनिंग, राइट? लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कोई कार्ड अगर आता है रोमांस एंजल्स डेक से. ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट. वाओ, ऑलराइट. सो मुझे दिखता है दैट
जैसे ही आपका मेंटल हेल्थ और आपकी बेसिकली ओवरऑल हेल्थ फिक्स हो रही है, और जैसे ही आप थोड़ा सा बेटर एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जीज़ बेटर हो रही है, यू आर इमीडिएटली कॉलिंग इन योर सोलमेट. ओके, सो न्यू ईयर एंड 2025 कैन बी रियली फॉर्चुनेट फॉर यू. ऑलरेडी मुझे इन 2 कार्ड से ऐसा फील हो रहा है दैट अभी तो आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड जोन में हो, डिसअपॉइंटेड मोड में हो, आप कुछ भी अच्छा नहीं देख रहे हो. सो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो इस वक्त अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में. राइट एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करने के लिए भी तो अच्छी एनर्जीज़ में होना बहुत ज़रूरी होता है. उस एनर्जी में आप जैसे ही जा रहे हो, उस पॉजिटिव माइंडसेट में जैसे ही उतर रहे हो, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो इट इज़ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कार्ड. लास्ट कार्ड देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर पाइल 1. ओह, कम्युनिकेशन. ओके, पैरट. ऑलराइट, सो आई थिंक आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. किसी तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में. दिसंबर में कम्युनिकेशन आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है. राइट, सो लाइफ एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन मैनी वेज. ह्यूमर इज़ ओनली वन ऑफ दैम. ओके, सो आई थिंक ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है दैट ह्यूमर कैन हेल्प यू. ओके, लाफ्टर कैन हेल्प यू, लाफ्टर कैन फिक्स यू, ह्यूमर कैन फिक्स यू. सो मे बी अगर आपको लो फील होता है, सैड फील होता है, आई वोंट से दैट आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करो. सिट विद योर फीलिंग्स, बट एट द सेम टाइम डू समथिंग विच विल मेक यू फील बेटर. राइट, सो मे बी आप कुछ लाफ्टर चैनल्स देख सकते हो या लाफ्टर शोज़ देख सकते हो जहाँ से आपको ह्यूमर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले. राइट, एंड किसी तरह से कम्युनिकेशन, एंड दैट टू ह्यूमरस फनी कम्युनिकेशन विल हेल्प यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर टू it will help you to come out of this negative mindset. राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ आपको समझाया, आपको अच्छी जानकारियाँ दी अबाउट योर मंथ. I hope to see you in the next video, and if you resonated well with the reading, then please like, share, subscribe and press that notification bell. Private readings are open. You can always reach out to me. अगर आपको private session book करना है तो आप description में सारी details दी हुई हैं, वहाँ पे आप सब कुछ पढ़ के आप steps को follow कर सकते हो. Right? Take care. Bye. हाई पाइल 2. सो देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है. सो आपको अपनी पाइल को लास्ट तक सुनना है, बिकॉज़ लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ओरेकल कार्ड्स पुल करूँगी जिनके बारे में आपको जिनसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेंगी. और मैं शुरुआत करूँगी विथ पुलिंग individual different unique cards for different unique areas of your life. Right, so I'll begin with pulling one card for the theme of the month. ओके, सो आपकी लाइफ में दिसंबर में मतलब ओवरऑल थीम क्या रहेगी, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन रहेगा, वो इस कार्ड से पता लगेगा. 1 कार्ड फॉर योर लव लाइफ, 1 कार्ड फॉर योर करियर, 1 फॉर फाइनेंसेस एंड 1 फॉर योर हेल्थ. ओके, सो मैं 1 बाय 1 सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी, सो आप बीच में कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे. ओके, सो जो थीम ऑफ द मंथ है, ओ माई गॉड, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स. ओके, सो 5 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट डिसअपॉइंटमेंट. 5 of cups is all about sadness and anxiety, and in some cases it is also about depression. Okay, so I think overall जो थीम रहेगा मंथ में, दिसंबर मंथ के लिए, वो यही रहेगा दैट आप अपने आप को हील कर रहे हो और अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, सेंटिमेंट्स पे काम कर रहे हो. बिकॉज़ हो सकता है दैट आप थ्रू आउट द मंथ थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा ग्लूमी महसूस करें. राइट, कुछ लोगों को विंटर मंथ्स में ग्लूमीनेस हिट करती है, ग्लूमीनेस फील होता है. आई थिंक आप उन लोगों में से एक हो, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए सूर्य की किरणें और सूर्य की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. वो सनी जो इन्वायरमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. और जैसे ही क्लाउडी होने लगता है तो आई फील अ लिटिल ड्राउजी एंड ग्लूमी एंड डाउन एंड लो. सो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता है. सो इमोशनली आप थोड़ा सा वॉलेटाइल महसूस करेंगे, अप्स एंड डाउन्स महसूस कर सकते हैं इमोशनल डिपार्टमेंट में. सो ओवरऑल जो थीम है मंथ की वो है सैडनेस से बैटल करना, ग्लूमीनेस को
ग्लूमीनेस से बैटल करना और ख़ुद को हील करना और ख़ुद का ध्यान रखना, राइट। सो एक ओवरऑल थीम दिखाई देता है। लव लाइफ में देखते हैं, ओह माय गॉड, लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो और राइट, सो देखते हैं कि सैडनेस किस वजह से फील हो रही है, वो भी देखेंगे। बट पहले देखेंगे कि लव लाइफ के लिए तो बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्पीक्स अबाउट फॉर्चुनेट इवेंट्स, मैरिज इवेंट्स। सो हो सकता है दैट दिसंबर के मंथ में आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो या किसी का फंक्शन अटेंड कर रहे हो, किसी का रोका अटेंड कर रहे हो। बहुत सारे केसेस में ये शादी इवेंट को दर्शा रहा है। हो सकता है दैट आपकी खुद की शादी फिक्स हो या फिर आपकी शादी ही हो दिसंबर में। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, मेरी भी शादी दिसंबर में हुई थी। सो मैं इस पाइल को समझ सकती हूँ, क्योंकि शादी हो रही थी तो कुछ ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड तो थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत सैड भी थी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, स्पेशली फॉर विमेन इन इंडिया, राइट। सो मैं बहुत सैड भी थी, बहुत मिक्स फीलिंग्स थी मेरे मन में अबाउट मैरिज, राइट। सो हो सकता है ये उसी तरह से ये मेरी पाइल जैसे मैं रेजोनेट कर रही हूँ उस पाइल से बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर मैं क्या फील कर रही थी, राइट। सो कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग मैरिड इन दिसंबर एंड दैट इज़ वाई यू आर बैटलिंग सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी इशूज़, ओके। उसके अलावा अगर आप सिंगल हो, अनमैरिड हो, तो मुझे दिखता है दैट मैरिज इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हो, ज़रूरी नहीं मैरिज, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन या मुंडन संस्कार, इस तरह से कोई भी अटेंड कर रहे हो इवेंट, वहाँ पे आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं। 11-11 ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो आई थिंक किसी के साथ आपका एसोसिएशन होता हुआ मुझे दिखता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी बात आगे बढ़ रही है और नेक्स्ट लेवल आप अनलॉक कर रहे हो इस पर्सन के साथ। सो कई लोगों की बात पक्की हो सकती है दिसंबर में, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो हो सकता है इंडिविजुअली आप अपने पेरेंट्स से या आपके पार्टनर पेरेंट्स से बात करें और सब साथ में मिलके डिसाइड करें कि ठीक है, अब जो है यही है और आगे देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं इस बात को। सो बात पक्की हो सकती है बहुत सारे लोगों की। सो इन जनरल सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, जॉय एंड मुझे वो चेयरफुल एनर्जी दिखती है इन योर लव लाइफ। यूल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंट इन योर लव लाइफ। और अगर आपका अभी कोई शादी करने का इरादा नहीं है तो भी मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कंटेंट हैं, फुलफिल्ड हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। आपको शादी की ज़रूरत नहीं है, बट खुश हैं आप अपने पार्टनर के साथ। तो ओवरऑल एक बहुत हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। करियर के लिए ओके, करियर एंड नाउ फाइनेंसेस, ऑल राइट। सो यहाँ से मुझे कुछ परेशानियाँ होती हुई दिखती हैं। मुझे लगता है कि आप करियर, अपने लव लाइफ से तो बहुत संतुष्ट रहेंगे दिसंबर के मंथ में, लेकिन दिसंबर के मंथ में आप करियर में थोड़ा स्लो डाउन फील कर सकते हैं, ओके। सो आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें आगे बढ़ी नहीं रही हैं। सो आपका जो साइन है वो वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस हो सकता है, या फिर एरीज या साज हो सकता है, ठीक है। और कुछ हद तक लिब्रा भी मुझे दिखता है, एक्वेरियस भी है। सो अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिख रहे हैं आप परेशान। आप स्पेसिफिकली अपने फाइनेंसेस से थोड़े अनसेटल्ड और डिसअपॉइंटेड और डिसकंटेंट दिखाई देते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर के लिए आपको अपनी सेविंग्स को बचा के रखना है, आपको फालतू खर्चा नहीं करना है। आपकी ओवर स्पेंडिंग की आदत है तो उसे बदल डालो, उसे बिल्कुल चेंज कर दो, क्योंकि दिसंबर में आपको अगर आप खर्च करते गए तो आपको फटका लग सकता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है बेसिकली आपके फाइनेंशियल वेल्थ में, ठीक है। सो आपका बैंक बैलेंस पे आपको बहुत बड़ा डेंट मिल सकता है। सो इसीलिए ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है आपको। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि स्लो डाउन इतना ज़्यादा है कि आप खुद ही सजग हो जाएंगे, आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे ही नहीं। यहाँ से थोड़ा सा मुझे कंसर्न्स आते हुए दिखाई देते हैं। दिख रहा है मुझे दैट आप कंसर्न रहेंगे अबाउट योर फाइनेंसेस, द स्लो मूविंग एनर्जी इन योर करियर, ठीक है। जॉब में हैं आप तो जिस जॉब में भी अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, तो दिसंबर मंथ में मुझे कोई मेजर चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। I don't think that December is a month for you. Maybe next year की इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग हम करेंगे, तब हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। बट दिसंबर मंथ में
सजेशन भी यही है टैरो का कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें और निरंतर प्रयास को ना छोड़ें। अगर आप इंडिविजुअल अपना खुद का काम करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो भी आप अपने प्रयासों को जारी रखें, आप कोशिश करते रहें, क्योंकि आपको रिज़ल्ट्स बहुत धीरे धीरे और स्लोली मिलेंगे और उससे आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। अदरवाइज़ आप एंग्जाइटी आपको हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ योर करियर, राइट। मुझे दिखता है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं अपने करियर से। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा असंतोष महसूस हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि आपको कोई बिग जंप मारना है या चेंज करना है, अपना कुछ बदलना है अपने जॉब में, बट वो बदलाव मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इसीलिए डिसअपॉइंटेड ना हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस ना रखें। होता है ना, जब हम हाई एस्पिरेशंस रखते हैं तो वो जब चीज़ें नहीं होती है लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो डिसअपॉइंटेड आप ना रहो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी अपने करियर से। जो कर रहे हो बेसिकली वो करते रहो, ओके। और हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, ओके। सो 7 ऑफ कप्स इज़ अबाउट कन्फ्यूजन। सो कुछ कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं आपके हेल्थ में, ओके। आपको समझ ना आए कि ये छोटी छोटी जो बीमारियां जैसे कि लूज़ मोशंस या कॉन्स्टिपेशन या ज़ुकाम, बुखार, खांसी, ये क्यों हो रहा है मुझे, राइट। सो कन्फ्यूजन्स आपको हो सकती है। डिस्ट्रैक्टिव बीमारियां हो सकती हैं आपको, छोटी छोटी जो डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, जैसे कि खांसी, ज़ुकाम, उस तरह की बीमारियां हो सकती है। बट कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ में। हालांकि मैं कहूँगी आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ओके। सो ये तो बात रही टैरो की। सो अब देखते हैं मैसेज ऑफ द मंथ। पाइल 2 के लिए रिलीज़ ब्लॉक्स, ओके। सो ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है क्योंकि शायद यूनिवर्स को मालूम है कि ब्लॉक्स आपने खुद ही क्रिएट करे हुए हैं। सो नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू रिलीज़ दोज ब्लॉक्स, ओके, स्पेसिफिकली इन योर करियर, क्योंकि करियर से ही आप डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं मुझे। देखो, पैसा आ रहा है लेकिन बहुत स्लोली आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लाइंट्स आ रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। अब कुछ ऐसे खुद के आपके एक्शंस हो सकते हैं जिनसे आप शायद अवेयर ना हो, लेकिन उन्हीं एक्शंस की वजह से आप स्लो डाउन भी महसूस कर रहे हैं। स्लो डाउन आपकी लाइफ में, आपके करियर में ओवरऑल चल रही है। आपको उनको ब्लॉक्स को रिलीज़ करना है। अब वो ब्लॉक्स कुछ भी हो सकते हैं। मे बी आप अपने पैसों को अपने करियर में इन्वेस्ट करने के बजाय कहीं और स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का ब्लॉकेज हो सकता है। या फिर आप काम को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, या बाकी लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। सो किसी प्रकार का अगर कोई ब्लॉक है जो स्पेसिफिकली आपके करियर में, आपके जॉब में या आपके ऑक्यूपेशन में आपको परेशान कर रहे हैं, सो इट्स हाई टाइम दैट यू रिलीज़ दोज ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये एक मैसेज है आपके लिए। उसके अलावा देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर पाइल 2। रीजनरेशन, ओके। सो कोई चीज़ रीजनरेट हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, जिससे आपने उम्मीद रखनी छोड़ दी थी, वो चीज़ अचानक से शुरू हो सकती है। सो मे बी हो सकता है दैट ये लव लाइफ से किसी तरह से कनेक्टेड हो, राइट। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी पर्सन से, वो पर्सन सडनली आए और आपको खुश कर दे, राइट। सो मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ। मैं क्लियरली नहीं कह सकती कि रीजनरेशन कहाँ हो रहा है, बट कहीं तो हो रहा है। कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई थी और जो आपके दिमाग से भी गायब हो चुकी थी, उस चीज़ की शुरुआत हो रही है वापस में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ओके। सो दिस मे बी ऑल्सो रिलेट टू योर करियर। रोमांस एंजल से लव लाइफ के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। व्हाट विल हैपन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। Okay, express your love. All right, so somebody is expressing their love for you. This is for sure. Somebody who's very different, who's unique,
एंड हो सकता है दैट रीजेनरेशन इसी से लिंक्ड हो, दैट जिस पर्सन से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी या जिस रिलेशनशिप से आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो अचानक से शुरू हो सकती है. सो समवन इज़ एक्सप्रेसिंग देयर लव फॉर यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ठीक है, सो लव लाइफ में ये एक चीज़ हो रही है एंड दैट इज़ वाई मे बी आप बिल्कुल 7th हेवन पे पहुंच जाओ बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्रेशन, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और सडनली ये पर्सन आए और आप खुशी से झूमने लगे साइड, राइट. सो इसीलिए 4 ऑफ wands आया है आपके लिए. लास्ट कार्ड देखते हैं, what is happening in the month of December. Okay, childlike love. All right, so you are experiencing childlike love in the month of December. Okay, in the month of December आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से मुझे परेशान दिख रहे हैं. उसके अलावा आपकी लव लाइफ में कोई सडनली कोई एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जो आपको बहुत ही खुश करने वाला है. बेसिकली इट विल बी अ मेजर कंपनसेशन फॉर दिस करियर की एनर्जी. ओके, सो यू विल एक्सपीरियंस चाइल्ड लाइक लव. मे बी हो सकता है दैट somebody is giving birth in your family और you're expecting a child, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, ऑब्जर्व yourself in the glow of your radiant soul. So आप अच्छा भी महसूस कर रहे हो बिकॉज कोई इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है आपकी तरफ, आपके टुवर्ड्स, और उससे आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है खुद के बारे में, खुद के लिए, राइट. सो यू विल एक्सपीरियंस दैट इनोसेंट चाइल्ड लाइक लव जो वो हम अपने यूजुअल क्रश के लिए फील करते हैं ना, उसी तरह का प्यार. सो एक बहुत इनोसेंट लेवल पे प्यार आप एक्सपीरियंस करोगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर विद समवन, राइट. सो ऑल माई विशेस फॉर यू पाइल 2. आई रियली होप कि ये सब कुछ सच हो और आप इस टफ फेज से बाहर आएँ, राइट. और करियर में आप ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करें और आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे. यही आशा रहेगी मेरी आपके लिए in the month of December. I hope to see you in the next video, and please don't forget to like, share, subscribe, press that notification bell. If you wish to book a personal reading with me, then you can check out the description bar below, and I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 3, welcome to your reading. So आपको अपनी पाइल को ध्यानपूर्वक लास्ट तक सुनना है बिकॉज़ लास्ट में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ओरेकल कार्ड्स को पुल करूँगी जिनसे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट द इवेंट्स इन दिसंबर. ओके, एंड मैं पाइल की शुरुआत करूँगी बाय पुलिंग डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ योर लाइफ. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल थीम क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. One card for overall theme, one card for your love life, one card for your career, finances and your overall health. So मैं one by one सारे कार्ड्स को फ्लिप करके एक्सप्लेन करूँगी. सो देखते हैं कि ओके, एक्सक्यूज़ मी, ऑल राइट. सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है थीम ऑफ द मंथ, 8 of Pentacles. All right, so throughout the month आप मुझे एक्सट्रीमली बिजी दिखाई दे रहे हो. आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो. आपका जो सारा ध्यान है, जो सारा आपका फोकस है वो आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस पे फोकस दिखाई दे रहा है मुझे, राइट. सो आपका जो सारा ध्यान है वो आपके करियर पे रहेगा, आपके पेंटिकल्स पे रहेगा और वेल्थ जनरेशन पे रहेगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. किसी एरिया में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. वैसे तो मुझे ये आपका करियर ही दिखता है, बट हो सकता है दैट अगर आप करियर से संतुष्ट हो और करियर में कोई बड़े इवेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं है तो ये लव लाइफ पे भी हो सकती है मेहनत. बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि आपको शायद सेल्फ केयर का या रिलैक्सेशन का टाइम ना मिल पाए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. इससे मुझे एक सजेशन भी मेरे माइंड में इंट्यूटिवली चैनल हो रहा है दैट आपको अपने मेंटल हेल्थ का, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है दैट बैक टू बैक इतने सारे इवेंट्स हों लाइफ में डिसम्बर में, या बहुत सारे इवेंट्स को आपको अटेंड करना पड़े, मीटिंग्स को अटेंड करना पड़े, या फिर अलग अलग जगहों पे आप इनवाइटेड हों, या फिर ओवरऑल करियर में
जॉब की वजह से आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो, इतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन थिंग जो ओवरऑल थीम सेट कर रही है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, राइट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द वर्ड फॉर यू. सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रख रहे हो और बहुत शिद्दत से आप अपने रोल को निभा रहे हो. अगर आप खुद का काम करते हो तो भी मुझे दिखता है दैट हो सकता है दैट बड़ा अच्छा महीना रहे आपके लिए. बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिले, बहुत सारे कस्टमर्स आप अट्रैक्ट करें और आपको फुर्सत ना मिले सांस लेने की, राइट. सो वन कार्ड फॉर योर लव लाइफ, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ओके, सो आप ऑलरेडी अगर किसी के साथ एसोसिएटेड हो, कोई पर्सन आपके माइंड में है और किसी पर्सन के साथ आपका बहुत लंबा एसोसिएशन है, तो उनके स्नीकी मैनिपुलेटिव बिहेवियर से आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. और अगर आप सिंगल हो तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है. नए डोरवेज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बेसिकली नए डोरवेज़ खुल रहे हैं आपके लिए. आप बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो मे बी जैसे मैंने कहा कि वर्क के थ्रू आपका एक्सपोजर बढ़ जाए, आप अलग अलग नए नए लोगों से मिलें और उनमें से कई लोग आपके एडमायरर्स भी निकल जाए, राइट. सो एक्सपोजर बेसिकली, क्योंकि 7 ऑफ कप्स मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो वो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. हो सकता है आप हिंज या बम्बल टाइप के ऐप्स पे खुद को रजिस्टर करके योर एक्सटेंसिवली राइट स्वैपिंग एंड जो सब भी होता है आप कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो. वहाँ पे भी हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, बट एक जो सबसे मेजर चीज़ मुझे दिखती है वो है ऑप्शंस. आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिनमें से एक पर्सन को आपको चूज़ करना है. सो बहुत अच्छा फॉर्चुनेट मंथ है in terms of love, attracting love and attracting a right partner. ठीक है, कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज होना तो बनता है. आपको समझ नहीं आएगा कि राइट पर्सन कौन है, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है. सो करियर लव लाइफ में तो आप कंटेंट मुझे दिखते हो. ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आप किसी के साथ हो ऑलरेडी कमिटेड तो उस पर्सन के एक्शंस की वजह से आपको बहुत सारे डाउट्स और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है. करियर के लिए देखते हैं. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत खुश हैं आप अपने करियर में. आपके मन मुताबिक क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं. जितने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आपने मैनिफेस्ट किए उतने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. क्वीन ऑफ कप्स है तो फीमेल्स के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो. इवन इफ़ यू आर अ फीमेल देन ऑल्सो आई वुड से दैट फीमेल्स आपकी क्लाइंट्स बहुत सारी बढ़ सकती हैं, या नंबर ऑफ़ फीमेल क्लाइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट. और मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स के साथ एसोसिएट करना भी आपके लिए बड़ा फॉर्चुनेट रह सकता है आपके करियर में. अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप बहुत मुझे सेटिस्फाइड और कंटेंट दिखते हैं. हालांकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं खुद को, ओवरवर्कड हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, मटीरियलिस्टिक पर्सन हैं. तो जितना भी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं आप खुश होते हैं. मतलब मेहनत करने से आपको कोई गुरेज नहीं है. आपको मेहनत करने से जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं आपको अच्छा ही लगता है बेसिकली. सो आप मेहनती पर्सन हैं, आपको अच्छा खाली बैठना आपको पसंद नहीं है. सो अच्छा रहेगा मंथ करियर के लिए तो. और मैं कहूँगी कि कोई इच्छा आपकी पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर आपका पूरा हो रहा है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन योर करियर. सो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. अच्छा फीडबैक आपको मिल सकता है बाय योर सीनियर्स, बाय योर अथॉरिटी फिगर्स. ओके, सो यू आर ओवरऑल कंटेंट एंड सेटिस्फाइड एंड वेरी वेरी हैप्पी. ओके, फाइनेंसेस के लिए देखते हैं. एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड. सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्लाइंट्स. बेसिकली जैसे मैंने कहा, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका खुद का एंटरप्राइज है, या आप सेल्फ वर्क करते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो बहुत ही फॉर्चुनेट महीना रहेगा दिसंबर आपके लिए, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोरवेज़ ओपन हो रहे हैं. नए क्लाइंट्स और भर भर के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे. पैसा बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो. इनफैक्ट मैं कहूँगी कि शायद यही विश आपकी पूरी हो रही है, बिकॉज़ बहुत लंबे समय से आपने स्ट्रगल्स देखे हो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में. पैसा आ रहा हो लेकिन रुक रुक के आ रहा हो.
पास्ट में ऐसा हुआ हो आपके साथ, सो उसकी वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड हो गई हों, वो इनसिक्योरिटीज़ जाती हुई दिख रही है दिसंबर में। दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस फॉर यू, पाइल 3। ओके, सो वेरी फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ, अगर स्पेसिफिकली अगर आपका खुद का काम है, आप एंटरप्रेन्योर है, तो मैं कहूँगी बहुत ही फॉर्चुनेट महीना रहेगा। पैसा आएगा और मैं कहूँगी कि जितना आपने साल भर नहीं कमाया, आप दिसंबर में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो भी मैं कहूँगी कि कोई नई जॉब को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। सो अगर आप अभी ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड आप जॉब कर रहे हो और यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, दिसंबर कैन बी द मंथ फॉर यू, पाइल 3। ओके, सो दिसंबर में एक राइट और इससे बेहतर, जहाँ पे आप ऑलरेडी प्लेस्ड हो, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, जिसके थ्रू आपका स्टेटस एलिवेट हो रहा है, फाइनेंशियली आप और वेल्दी हो रहे हो। बेसिकली जो अभी करंटली आप जितना भी कमा रहे हो उससे डबल कमाने के भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स खुल रहे हैं, बन रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर ओवरऑल इज़ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट मंथ। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो और एफ़र्ट्स भी नहीं लगा रहे हो अपने करियर में, सो ऐसा हो सकता है आपको किसी की तरफ से कुछ अच्छी खासी रकम मिले, या मे बी आपको कोई गिफ्ट दे, जैसे लिफाफा दे दे, उसमें अच्छी खासी रकम हो। सो सडनली पैसा आपकी तरफ आ रहा है डिस्पाइट ऑफ योर सिचुएशन। आप अनएम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आपका खुद का बिजनेस है, हर एंगल से मुझे दिख रहा है कि आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके अलावा अगर आप अगर आप बहुत लंबे समय से फ़ाइट कर रहे थे, कोर्ट केस को फ़ाइट कर रहे थे इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है दिसंबर के मंथ में। ओके, सो अप्रूव हो सकता है किसी तरह का इनहेरिटेंस का काम, राइट। अब हेल्थ के लिए देख लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओवरऑल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं कहूँगी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर कंडीशंस में आप पाओगे, क्योंकि देखो बाकी के एरियाज़ आपके अच्छे चल रहे हैं। लव लाइफ में आप संतुष्ट हो क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ पोटेंशियल सूटर्स एंड पोटेंशियल पार्टनर्स, and you're doing good in your career. Money wise you're very very satisfied and happy. So overall मैं कहूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा ओरेकल डेक से देखते हैं, लव लाइफ के लिए कोई कार्ड निकालते हैं। ओके, रिलीज़ योर एक्स, स्पेसिफिक मैसेज आया है स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, रिलीज़ योर एक्स। आई थिंक आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके एक्स की वजह से आप नए लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपका एक्स बहुत टॉक्सिक है और यू बैडली नीड अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन योर लव लाइफ। सो दैट इज़ वाई दिसंबर में दिख रहा है मुझे कि आप और लोगों को अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर रिलीजिंग योर एक्स। सो बहुत सारे लोग अपने एक्स को फाइनली टाटा बाय बाय बोल रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड फाइनली ओपनिंग देयर डोर फॉर फ्रेश न्यू एनर्जीज़। सो इसीलिए आप न्यू एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सो व्हाट एल्स? ओके, कम्युनिटी, ऑलराइट, कम्युनिटी का कार्ड है। सो मे बी यू आर अटेंडिंग सम इवेंट इन योर कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी में कोई शादी या किसी तरह का कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो बेसिकली। सो यू आर कनेक्टिंग बेटर विद योर कम्युनिटी, यू आर कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर बेसिकली आपका रियूनियन हो रहा है विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। सो अगर आप बहुत लंबे समय से अपने रिलेटिव्स या अपने कम्युनिटी मेम्बर्स से, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनका सम्मान करते हो, उनसे नहीं मिले हो, सो आई थिंक आपको ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे दिसंबर में। बहुत सारे लोगों की शादियाँ होती है दिसंबर में। सो मे बी आपकी फैमिली में भी किसी की शादी हो जिसके थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। सो एक मैसेज देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर माई लवली पाइल 3। टेक द लीड। ओके, सो ये क्लियर कट मैसेज है आपके लिए दैट यू हैव टू टेक द लीड। आपको अगर आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपके पास चल के आए, नहीं नहीं, कभी कभी चीज़ें आपको मैटर आपको अपने हाथ में लेना पड़ता है। स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ के लिए ये आदेश दिया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको कि you have to take the lead, cut off, cut yourself off from that person। आप टाइज को कट करो कम्प्लीटली, इस पर्सन को बैन कर दो, अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो। नाउ यू हैव टू टेक द लीड, बिकॉज बहुत समय आपने इस पे वेस्ट कर दिया, इस पर्सन पे आप वेट कर रहे थे, विश कर रहे थे कि समथिंग मिरेकुलस विल हैपन, बट नथिंग हैपन, नथिंग केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू रिलीज योर एक्स एंड यू टेक द लीड। अपने हाथ में रखो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप डंप हो किसी और से, या आप इंतज़ार करो कि कोई और आके आपको रिजेक्ट करे या वो पर्सन फाइनली आपको गुड बाय बोले। आप भी कर सकते हो गुड बाय, राइट? सो नाउ यू हैव टू टेक द लीड। एंड करियर में भी इस मैसेज को आप लो, यू हैव टू टेक द लीड। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं कि क्लाइंट्स आएंगे, बट राइट क्लाइंट्स हमारे आसपास बैठे होते हैं, हमें बस उनको बताने की ज़रूरत होती है कि देखो हम ये काम करते हैं, प्लीज़ आप आइए, कभी ट्राई कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स को। एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो नाउ यू हैव टू टेक द लीड। ओके, लास्ट कार्ड फॉर माई लवली पाइल 3। What's happening in the month of December? Oh, renewal, vitality. Okay, so you will be filled with lots of energy, and you'll feel full of energy, you'll feel full of vitality। आपको vitality, vigor, energy, enthusiasm सब feel होगा in the month of December। बड़ा अच्छा मंथ है यार पाइल 3 के लिए। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने कहा ना पाइल 3 यूजुअली मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी, एक पैटर्न मैंने पाया है कि पाइल 3 की लाइफ थोड़ी टफ रहती है, बट पाइल 3 अब कुछ महीनों से बहुत अच्छा कर रहा है। सो यू आर यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिन्यूअल। कोई चीज़ रिन्यू हो रही है, कोई चीज़ कोई रफ्तार, मतलब किसी एरिया में अगर पेस कम हो गई थी या ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो ग्रोथ हो रही है आपकी ओवरऑल, ठीक है? सो यू आर अट्रैक्टिंग रिन्यूअल, यू आर अट्रैक्टिंग ग्रोथ, एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग vitality. So this is happening in the month of December. I really wish that it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. I'm always open for private sessions, so you can contact me. Description bar में सब कुछ mention है. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.